रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता के बेटे मोहन की शादी को 5 दिन हो गए थे, लेकिन विनीता की बहू मोनिका किचन में काम करते वक्त अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर विनीता तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर चेकअप करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सबसे पहले तो विनीता से पूछते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटे की शादी कब हुई है? लेकिन मेरे बेटे की शादी से बहू के चक्कर आने का क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? लेना देना तो शादी से ही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आज लगाकर 5 दिन ही हुए मेरे बेटे और बहू की शादी को। फिर तो डबल बधाई हो विनीता जी, आप दादी बनने वाली हैं। अब कैसे, ये तो अपने बेटे और बहू से ही पूछ लीजिए। मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद विनीता ये सुनकर तो हैरान थी ही, और तभी विनीता अपनी बहू मोनिका से कहती है, अभी तो डॉक्टर मजाक करके गया है, क्या ये सच है? माँ जी, ये तो आप उनसे ही पूछ लेती कि उन्होंने आपके साथ मजाक किया है या ये सच है। मैं उस डॉक्टर को अच्छे से जानती हूँ, वो मुझसे मजाक नहीं करेगा। मेरा देवर थोड़ी ही है वो। और तू बता, क्या तू प्रेग्नेंट है? ये बातें चल ही रही होती है कि विनीता का बेटा रोहन कमरे में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मोनिका ठीक है, मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर क्या हो गया। हाँ, घबराने वाली तो बात है ही, क्योंकि शादी को तेरे 5 दिन भी नहीं हुए और तेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। माँ, माना कि मेरी शादी हुई है, लेकिन आप इतना भी गंदा मजाक तो नहीं कर सकती ना मेरे साथ। इतना सुनने के बाद विनीता मोनिका से कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ने कैसे और क्या करके शादी की, लेकिन मोनिका प्रेग्नेंट है। विनीता तो अपनी बहू के 5 दिन की शादी के बाद इतनी बड़ी खबर सुनकर बौखलाई हुई थी कि आखिर उसका बेटा जिस लड़की को ब्याह कर लाया है, क्या वो सच में उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली है, या फिर मोनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। क्योंकि विनीता तो जानती नहीं थी कि मोनिका की पहली शादी भी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है, और रोहन जिसे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर घर लाया है, वो उसके ही दोस्त महेश की बीवी है। अब देर शाम विनीता खाना नहीं खाती, तभी रोहन अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप सुबह से भूखी हैं, कुछ तो खा लो। माना कि ये जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। पहले तो मुझे ये सच सच बता कि ये लड़की जिसे तू भगा कर लाया है, उसका किसी के साथ पहले चक्कर तो नहीं रहा ना, या फिर तूने ऐसा कुछ किया है? माँ मुझे जहाँ तक याद है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी बहू प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन मोनिका का पति यानी मेरा दोस्त महेश, उसका ये दूसरा बच्चा हो सकता है। राम राम, यानी कि तू अपने दोस्त की बीवी को भगाकर घर लाया है, और अब मेरी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी अपने पहले पति से। माँ ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे हो रहा है, लेकिन अब मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी होगी। शादी करने से पहले तूने तो सोचा नहीं कि तू अपने ही जिगरी दोस्त की पत्नी को ब्याह कर घर लाएगा, वो भी एक बच्चे की माँ को, और दूसरा बच्चा जो कि अब अपने ही घर में पैदा करवाएगा। अब विनीता अपनी बहू की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान हो जाती है। तभी देर शाम विनीता के घर कमला का आना होता है, और विमला विनीता को उदास देखकर कहती है, क्या बात है विनीता, आज शाम में घूमने भी नहीं आई, सब औरतें तेरे बारे में ही पूछ रही थी। तेरी बहू क्या आई, तू तो बदल ही गई है रे विनीता। नहीं, बस यूं ही सर में थोड़ा दर्द था, तो इसीलिए आज कहीं नहीं गई, घर में ही हूँ। अच्छा, तुझे पता है मेरी बहन नहीं है रमा, उसके कॉलोनी में एक बच्चे की माँ भाग गई है, वो भी अपने मर्द के दोस्त के साथ ही। बता कैसा जमाना आ गया है, अब पति के दोस्त के साथ भी औरतें भाग रही है। इतना कहने के बाद विमला को याद आता है कि उसे तो विनीता की बहू भी देखनी थी। ऐसे में विमला विनीता से कहती है, अब यहाँ आ ही गई हूँ तो काम निपटा कर जाऊँ, यही सोच रही हूँ कि तेरी बहू की मुँह दिखाई कर लूँ। अब जैसे ही विनीता की बहू अपने कमरे से बाहर आती है, तो विमला मोनिका का चेहरा देखते ही उसे पहचान लेती है कि ये वही है जो कि उसकी बहन की पड़ोसन है। अब ऐसे में विमला तुरंत ही विनीता से कहती है, अरे ये तो वही है जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर आई है, और ये यहाँ कैसे? कहीं ये तो वो ही नई नवेली दुल्हन तो नहीं? चुप कर विमला, हाँ यही है मेरी नई नवेली दुल्हन, जिसका बच्चा भी होने वाला है। राम 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 रे, तेरा बेटा तो एक नंबर का आवारा निकला, एक बच्चे की माँ को और अपने ही दोस्त की पत्नी को भगा लाया। विमला, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात किसी को भी मत बोल दियो कि मेरी बहू का बच्चा होने वाला है। अच्छा चलती हूँ, किसी से तो कहूँगी नहीं, लेकिन ये बातें कहाँ ही छुपती है, सबके सामने आ ही जाती है।
अब इधर महेश अपनी पत्नी को उसके मायके उसके रिश्तेदारों के घर तलाश लेता है और रोहन को फोन लगाता है। अब जैसे ही फोन मोनिका उठाती है और बोलने लगती है, वैसे ही महेश कहता है, हेलो मोनिका। मोनिका, तुम रोहन के घर पे क्या कर रही हो? आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी घर पर नहीं है, कृपया फोन रख दें। आजकल कुछ भी बोलते हैं। तुम उसके घर पे कर क्या रही हो जो तुम मुझे बता रही हो कि वो घर पे नहीं है? हाँ, उसके घर में ही हूँ। रख, बेवड़ा शराबी कहीं का। अरे बहुत अजीब है ये औरत तो। इसे कैसे पता कि मैं शराबी हूँ? महेश को एक पल के लिए लगता है कि वो मोनिका ही है। वो शराबी जरूर था, पर अपने दोस्त पर शक नहीं करता था। तभी एक रोज रोहन महेश से मिलने जाता है और महेश भी रोहन को गले लगाकर इमोशनल होकर कहता है, भाई मैं अपनी मोनिका के बिना नहीं रह सकता हूँ। ना जाने वो कहाँ चली गई है। रो मत, अब क्या कर सकते हैं, जो चला गया सो चला गया। तू अपना ध्यान रख और इस बच्चे का। समय मिलेगा तो आऊंगा तेरे घर। अरे कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। मेरा मतलब है अभी तू मोनिका भाभी को ढूंढ ले। तुझे उसका नाम कैसे पता चला? बता। तूने ही बताया था एक रोज शराब के नशे में। अब महेश को ये सब बहुत अजीब लगता है। तब भी वो रोहन पर यकीन करता था। तभी विमला की बहन रमा, जो महेश के घर के सामने रहती थी, वो महेश के घर जाती है और महेश को कहती है, मेरी बहन ने बताया तेरी बीवी मोनिका रोहन के घर पर है, जा उसे ले आ। आपको कैसे पता कि वो वहाँ पे है और आपको किसने बताया है? ज्यादा समय मत लेना। और हाँ, मुझे मेरी बहन ने बताया है ये सब। अब महेश बिना सोचे समझे रोहन के घर जाता है और खूब पीकर हंगामा करता है और अपनी पत्नी मोनिका को कहता है, बाहर निकल बेवफा औरत। तू क्या जाने प्यार क्या होता है? और मेरे जिगरी दोस्त कमीने, तूने मेरी बीबी को पटा लिया। साले तू भी बाहर निकल। ये सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और सबको मालूम हो जाता है कि विनीता की बहू शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन मोनिका अपने पति की आवाज सुनकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। मुझे और जिल्लतों वाली जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने रोहन से शादी की है। वो अपनी मर्जी से आई है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। दोस्त के नाम पे दोस्त का घर बर्बाद करने वाले कुत्ते, साले तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बीवी मुझे वापस कर दे, वरना मैं पुलिस में जाके तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। महेश काफी समय तक हंगामा करता है, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि महेश शराबी था और अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, जिस वजह से वो अपने ही पति के दोस्त के साथ भागकर आ जाती है और रोहन भी उसे और उसके पहले पति के दूसरे बच्चे को अपना लेता है। कमली बहुत ही गरीब औरत थी, जो एक छोटी सी झुग्गी में अपनी माँ के साथ रहा करती थी और पानी पूरी का ठेला लगाकर अपना और अपनी माँ का पेट भरा करती थी। उसके पिता की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हो गई थी और उसने ही अपने घर को उसके पिता के जाने के बाद संभाला था। दिन बीतते हैं। एक दिन कमली की माँ सब्बो उससे कहती है, कमली, आज तो पानी पूरी का ठेला लगाने नहीं जा रही क्या? क्या बात है? माँ, मेरे पानी पूरी पूरे मोहल्ले में मशहूर तो बहुत हैं, लेकिन जो भी कमाई होती है घर खर्च और बाकी का राशन लाने में चली जाती है। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं आता। बस इसी बारे में विचार कर रहे थे हम। पर ये भी तो सोचना बिटिया कि हमारा रोज का गुजारा भी कैसे हो पाएगा अगर तू पानी पूरी का ठेला ही नहीं लगाएगी तो। सब्बो की बात को सुनकर कमली उसकी बातों से सहमत होती है और ठेला लगाने चली जाती है। जब वो ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, तो एक सब्जी वाला आनंद रोज की तरह उसके ठेले पर आकर कहता है, ओ कमली, जरा अपने नाजुक हाथों से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हाँ हाँ, लगा रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। यहाँ और भी तो पानी पूरी वाली है, तुम मेरे ही ठेले पर पानी पूरी खाने क्यों आते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अब तक तो तुमको मेरे दिल का हाल समझ ही जाना चाहिए था ना। अगर मैं इस सब्जी वाले को अपने जाल में फंसाकर रोज इससे पानी पूरी में भरने के लिए आलू फ्री में ले लूं, तो मुझे कितना बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। कमली इतना सोचकर आनंद से मीठी मीठी बातें करती है और आनंद भी उसके जाल को समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो उससे रोज मुफ्त के आलू लिया करती और पानी पूरी में भर भर कर बेचा करती। दिन बीतते हैं और आनंद उसे बहुत सारे आलू देकर कुछ दिनों के लिए किसी काम से गांव चला जाता है और कमली की दुकान भी अब बहुत अच्छे से चलने लगी थी। जिसके बाद एक दिन उसकी दुकान पर एक किशोर नाम का आदमी आता है
और गोलगप्पे खाते हुए कहता है, वाह वाह, मजा आ गया। माँ कसम, क्या पानी पूरी बनाई है तुमने। जितना भी खाऊं मेरा दिल ही नहीं भरता। पर एक बात बोलूं, जितनी अच्छी तुम पानी पूरी बनाती हो, तुमको तो जेब में कुछ बचता ही नहीं होगा। ये तो सही बोला साहब आपने, जेब में कुछ नहीं बचता। जो भी पैसा आता है माल और घर के खान पान में लग जाता है। कमली, कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारी इतनी मेहनत मुझसे देखी नहीं जाती। तुमको एक मुफ्त की सलाह दूंगा, ये पानी पूरी के पानी में थोड़ा पानी ज्यादा मिलाने लग जाओ। किसी को क्या ही पता चलेगा, और इससे तुम्हारे माल का खर्चा भी कम हो जाएगा और आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है आपने। इस बात पर एक और गोलगप्पा यानी पानी पूरी खाओ। कमली को किशोर की ये बात अच्छी लगती है और वो अपनी पानी पूरी में पानी ज्यादा मिलाने लगती है। और किस्मत से उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। अब वो अपने लालच में ऐसे ही लोगों से प्यारी प्यारी बातें करती और उनसे अपने काम को बढ़ाती। अब उसकी बढ़ती कमाई देखते हुए वो अपने ठेले को बड़ा कर लेती है और उस पर पानी पूरी के साथ साथ बर्गर और टिक्की इत्यादि भी रखने लगती है। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, ये कौन सा अली बाबा का खजाना तेरे हाथ लगा है जो तेरा काम बढ़ता ही जा रहा है। सच सच बता, तू कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर रही ना। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो। बात बस इतनी सी है कि जब मैं अच्छा और स्वादिष्ट पानी पूरी बेचती थी तो मेरा खर्चा भी ज्यादा होता था और ग्राहक भी नहीं आते थे। और अब? अरे माँ, अब मैं थोड़ा पानी ज्यादा मिला लेती हूँ और लालच करके बेचती हूँ तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। कितने सवाल करती हो माँ आप भी। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल सुबह ठेला लगाने भी जाना है। कमली इतना कहकर सो जाती है, जिसके बाद सबों को ये चिंता सताने लगती है कि जो उसकी बेटी कर रही है उसकी सजा उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगी। कुछ दिन गुजरते हैं। कमली अपने लालच में आकर सब मर्दों से प्यारी बातें करती और पानी पूरी बेचती, माल में मिलावट भी करती। एक दिन जब वो किशोर के साथ मीठी बातें कर रही थी, तभी आनंद गांव से आता है और दोनों को साथ में देखकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है कमली? तूने मुझसे वादा किया था कि जब मैं गांव से आऊंगा तो तू मुझसे शादी करेगी। क्या ये सच कह रहा है कमली? अरे ये क्या बताएगी भाई, मैं बताता हूँ। ये जो इसने ठेला लगाया है, इसके लिए 6 महीने फ्री में आलू दिए हैं मैंने इस लालची पानी पूरी वाली को। और इसने मुझसे भी इस ठेले को बड़ा करने और माल खरीदने के लिए पैसे लिए हैं। देखो, तुम दोनों को ज्यादा तेज चैनल बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम दोनों आकर फंसे तो मैंने फंसाया, मैं नहीं आई थी तुम दोनों के पास। अब हटो, यहाँ ग्राहक के आने का समय हो रहा है। ठीक है, जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये जो लालच करके तुमने हम दोनों को फंसाया है, इसका फल तुमको जरूर मिलेगा। और जो तुम ये मिलावट बढ़ाती जा रही हो ना, मैंने तुमसे थोड़ा पानी बढ़ाने को बोला था, पर जो तुम ये कर रही हो ये सही नहीं है। किशोर और आनंद इतना कहकर चले जाते हैं, लेकिन कमली के ऊपर तो पैसा कमाने की धुन सवार थी। वो ऐसे ही मिलावट करके पानी पूरी बेचा करती। एक बार जब वो और उसकी माँ पानी पूरी बेच रहे थे, तो उसके पास पानी पूरी खत्म हो जाती है और ग्राहक का आना कम नहीं होता। ये सब देखकर कमली खुद से कहती है, क्या करूँ, ग्राहक तो अब भी आ रहे हैं और पानी पूरी खत्म हो गई। चलो, माँ तो यहाँ खड़ी है ना, अगर इन सबको भेज दिया तो पैसे कैसे कमाऊंगी। मैं घर पर कुछ बासी पानी पूरी रखी है, वो सब इनको खिला देती हूँ। इतना कहकर वो अपने घर जाती है और पुरानी बासी पानी पूरी लाकर उन्हें ग्राहकों को खिलाने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि अब पानी खत्म होने को आया है। ये सब देखकर वो फिर से अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, इतने ग्राहक, अब तो पानी भी खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, माँ को यहाँ खड़ा करके मैं घर के पास एक गंदा कुआं है, वहाँ से पानी लेकर इसमें मिला देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इतना सोचकर कमली गांव के एक कुएं के पास जाती है और वहाँ से पानी लाकर उसे अपनी पानी पूरी के पानी में मिलाती है। लेकिन उसको ये सब करता हुआ किशोर देख लेता है, पर कुछ नहीं कहता। जिसके बाद मोटी कमाई करके कमली अपने घर आकर नोटों को गिनने लगती है और उसकी माँ उससे कहती है, मेरा दिल कहता है बेटी, जो तू कर रही है सही नहीं है। पहले तू चाहे कम कमाती थी, लेकिन दिल से मेहनत करती थी और अच्छा पानी पूरी बेचती थी, लेकिन अब सब मिलावट का खेल है। माँ, आप मेरी तरक्की से ना चलना बंद करो। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी इतनी जल्दी इतनी अच्छी कमाई हो रही है, और आप हो कि मुझे सुनाने में लगी हो। कमली इतना कहती ही है कि तभी उसके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं
और उसके घर के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सब्बू और कमली बाहर आती है और शांति नाम की एक औरत कहती है, आय हाय, आग लगे, तेरे कीड़े पड़े, ना जाने कब की पानी पूरी खिलाई है, जब से खाई है पेट में ही दर्द हो रहा है। अरे जब पानी पूरी बनानी नहीं आती तो ठेला क्यों लगाती हो? शर्म नहीं आती का मिलावट वाली पानी पूरी बेचते हुए? शर्म क्यों आएगी? एक लालची पानी पूरी वाले से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई जिए या मरे इसको क्या फर्क पड़ता है? सब लोग कमली और उसकी माँ को मिलकर गालियाँ दे देकर सुना ही रहे थे कि तभी वहाँ आनंद और किशोर आते हैं और किशोर कहता है, हद होती है शांति जी, मैंने आपको और मनोज को पानी पूरी खाने के बाद जलेबी खाते भी देखा था। हो सकता है कि उससे पेट खराब हुआ हो। आप एक गरीब पर नाम कैसे लगा सकते हो? और मनोज तू तो बहुत दारू पीता है, हो सकता है उससे तेरा पेट खराब हुआ हो। चले जाओ यहाँ से, गरीब माँ बेटी को अकेला समझकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आनंद और किशोर का रौब देखकर सब लोग वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं और कमली कहती है, मुझे माफ कर दो आनंद और किशोर, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने लालच में आकर तुम दोनों का फायदा उठाया और इन सब की सेहत के साथ भी खेला। मुझे सब पता है, मैंने तुमको उस गंदे कुएं का पानी भरते देख लिया था और मौका पाकर वो पानी अपने घर से साफ पानी में बदल दिया था। लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि वो कुआं जहरीला है, तभी कोई उससे पानी नहीं भरता। अगर तुम उस पानी के गोलगप्पे सबको खिला देती ना, तो ना जाने कितनों की जान चली जाती। हाँ, और किशोर ने मुझे आकर सब बताया और मैं जानता था तुम्हारी खराब पानी पूरी की वजह से शायद लोग तुमसे लड़ने आएंगे, तो हम तुम्हारा साथ देने आ गए। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, अब से मैं वादा करती हूँ कभी लालच में आकर मिलावट नहीं करूँगी। मैं अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कमली इतना कहकर दोनों से माफी मांगती है और अपना लालच छोड़कर साफ और गुणवत्ता वाली पानी पूरी सबको बेचने लगती है और इस तरह एक लालची पानी पूरी वाली सुधर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।